द पढ़ंतुआ एस के वीकली डॉट सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान। ठीक है, पहला न्यूज जो हुआ है लास्ट वीक में, है ना, जिसको हम ले रहे हैं वो है राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान। क्या है? राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान या राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि छत्तीसगढ़ से, है ना, छत्तीसगढ़ से स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल ब्रह्मपुर अंबिकापुर से, ठीक है, अंबिकापुर से, ब्रह्मपुर अंबिकापुर से किनको मिला है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार? डॉक्टर ब्रिजेश पांडे को। ठीक है, डॉक्टर ब्रिजेश पांडे को इस वर्ष, है ना, 75 लोगों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा शिक्षक दिवस के दिन पर सम्मानित किया गया है, जिसमें से ये 50 लोग स्कूल शिक्षा से थे, ठीक है, और 13 लोग कौशल विकास से और 12 लोग, है ना, उद्यमिता मंत्रालय से थे। आप सभी को पता होगा शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है, और ये किनके सम्मान में? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सम्मान में मनाया जाता है, जो हमारे देश के, है ना, दूसरे राष्ट्रपति भी रहे हैं। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ से एक न्यूज था कि राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान किनको दिया गया, है ना, राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान अंबिकापुर के डॉक्टर ब्रिजेश पांडे जी को दिया गया है इस वर्ष। ठीक है, और इन्होंने क्या किया है? इन्होंने कि विज्ञान के प्रति बच्चों में, है ना, अभिरुचि जगाने के लिए ये वैज्ञानिकों को, है ना, वैज्ञानिकों को आगे बढ़ाने में, बाल वैज्ञानिकों को आगे बढ़ाने में अहम योगदान दिए हैं। ठीक है, बच्चों में विज्ञान के प्रति अभिरुचि जगाने में इनका अहम योगदान है। ठीक है, तो ये पहला न्यूज हो गया है। ठीक, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट वो राष्ट्रपति जी ने शिक्षक पुरस्कार दिया था, वो नेशनल लेवल पे है ना, और राज्य स्तर पे राज्यपाल भी शिक्षकों को पुरस्कृत करते हैं। तो इस वर्ष भी छत्तीसगढ़ में, है ना, छत्तीसगढ़ में कौन? राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल ने 52 शिक्षकों को वर्ष 2022 के लिए पुरस्कृत किया। ठीक है, वर्ष 2022 के लिए पुरस्कृत किया 52 शिक्षकों को, और 52 शिक्षकों को 23 के लिए नॉमिनेट किया है, उनकी घोषणा की है कि 23 शिक्षकों को उसमें राज्य शिक्षा पुरस्कार या राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान ये पुरस्कार उनको दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो न्यूज है वो है क्या? लाइट मेट्रो रेल प्रोजेक्ट से है। ये लाइट मेट्रो रेल प्रोजेक्ट कहां के लिए है? ठीक है, ये है नया रायपुर से दुर्ग के लिए। ठीक है, नया रायपुर से दुर्ग के लिए अप्रोक्सीमेटली ये 17 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, और इसमें जो लाइट मेट्रो ये, है ना, ये 25 से 30 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से इसका स्पीड रहता है। ठीक है, अभी हाल ही में, है ना, जो रायपुर के महापौर एजाज ढेबर जी, ठीक है, वो रूस गए हुए थे। क्यों? क्योंकि रूस में अंतर्राष्ट्रीय परिवहन संगोष्ठी में हिस्सा लेने गए थे। रूस के मॉस्को शहर में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय परिवहन संगोष्ठी में हिस्सा लेने गए थे। वहां पे, है ना, जो रूस है वो उन्होंने निवेश के लिए वादा किया है इस लाइट मेट्रो प्रोजेक्ट में। ये रूस और जापान मिलकर एक पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप मॉडल में काम करेगी। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि कहां से कहां तक चल रहा है? नया रायपुर से दुर्ग तक के है। ठीक है, और इस लाइट मेट्रो का स्पीड क्या होता है? 25 से 30 किलोमीटर के आसपास होता है। और कहां हुआ है अंतर्राष्ट्रीय परिवहन संगोष्ठी? रूस में। ठीक है, रूस के मॉस्को शहर में। और किसने अटेंड किया है? एजाज ढेबर, रायपुर के महापौर ने। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन। आगे का जो है नेक्स्ट क्या है? अब आगे है, देखिए इसमें लास्ट वीक में और क्या था कि वन अधिकार के क्रियान्वयन में देश में अव्वल छत्तीसगढ़, है ना, यह वन अधिकार मान्यता पत्र प्रदान करने में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर है। ठीक है, तो इसमें क्या है? कुल कितने? 5,17,000, है ना, 996 हितग्राहियों को वन अधिकार पत्र दिए गए हैं, और व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र प्रदान करने में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पे है। जो लास्ट वीक का जो न्यूज था वो ये है, वन अधिकार। अब चलिए देखते हैं कि ये वन अधिकार होता क्या है। ठीक है, तो ये वन अधिकार क्या है? वन अधिकारों एवं वन भूमि के, है ना, अधिभोग या निवास को, है ना, अधिभोग या निवास को, वन भूमि में अधिभोग या निवास को शासन स्तर पर मान्यता, ठीक है, शासन स्तर पर मान्यता देने तथा उपयोग हेतु अतिक्रमित भूमि का निवास एवं जीविकोपार्जन हेतु अधिकार सौंपने का यह नियम लागू किया गया है। मतलब जो वन भूमि में जो निवास करते हैं उनको, है ना, जो रहते हैं वन क्षेत्रों में, उनको उस भूमि पर अधिभोग या निवास करने की मान्यता
देते हैं ताकि उनका जीविकोपार्जन या उनकी जीवन चल सके। ठीक है, ये होता है वन अधिकार। ठीक है, जो वन अधिकार पत्र क्या होता है, जो राज्य में वन अधिकार मान्यता पत्र है ना, मान्यता पत्र धारियों को उनके कृषि, ठीक है, कृषि विकास के लिए, किसके लिए, कृषि विकास के लिए बैंक ऋण है ना, बैंक ऋण या धान खरीदी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अधिकार पुस्तिका दिया जा सकता है। ठीक है, जो लोग वहां वन क्षेत्र में रहे हैं उनको है ना कृषि विकास के लिए बैंक ऋण या धान खरीदी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अधिकार पत्र या पुस्तक दिया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। और अभी 6-7 तारीख को जन्माष्टमी भी मनाया गया है, कहीं कहीं 6 तारीख को, 6 सितंबर को या 7 सितंबर को मनाया गया। तो जो लास्ट ईयर था वो कृष्ण जन्माष्टमी मतलब 2022 में ही ये कृष्ण कुंज एक योजना है ना छत्तीसगढ़ शासन ने स्टार्ट किया था। ठीक है, ये योजना किससे रिलेटेड था, ये नगरीय निकायों में, ठीक है, कहाँ पे, नगरीय निकायों में, कहाँ, प्रदेश के नगरीय निकायों में कृष्ण कुंज का विकास करना, कृष्ण कुंज का विकास करना। तो ये आखिर कृष्ण कुंज है क्या, ठीक है, तो ये कृष्ण कुंज क्या है, यहाँ पर है ना जो वन विभाग है वो जो सांस्कृतिक महत्व के पेड़ हैं उनका वृक्षारोपण कर रही है। ठीक है, तो इसके लिए नगरीय निकायों में कितने, प्रदेश के कितने 169 नगरीय निकायों में लगभग 224 एकड़ रकबा में 60,000 पौधे रोपण किया गया है। अब किस पौधों को रोपण किया गया है, वो पौधे है ना जो पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए और भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन देने वाले कौन कौन से पेड़ हो सकते हैं, चंदन, रुद्राक्ष, बरगद, पीपल, कदम जैसे वृक्षों का वृक्षारोपण शामिल है। तो ये कृष्ण कुंज मेनली है ना वृक्षारोपण से रिलेटेड है। ठीक है, और ये कब स्टार्ट हुआ था, कृष्ण जन्माष्टमी 2022 में। ठीक है, और इसमें क्या है, पर्यावरण संतुलन, ठीक है, और भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन देने वाले वृक्षों का है ना जिनका सांस्कृतिक महत्व भी है ना, जैसे बरगद, पीपल, कदम है ना, ये सांस्कृतिक महत्व के वृक्ष है, उनका वृक्षारोपण किया जाना है। कहाँ, किस जगह पे, नगरीय निकायों में। कहाँ पे, नगरीय निकायों में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, नगरीय निकायों में। ठीक, और कौन कर रहा है, वन विभाग, और उनको जमीन कौन देता है, वहां के जिलाधीश लोग। ठीक है, वन विभाग इसमें वृक्षारोपण का काम कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब नेशनल लेवल पे जो लास्ट वीक में जो घटनाएं हुई हैं, प्रमुख घटनाएं, उन पे देख लेते हैं। तो उसमें से पहली घटना है ये आदित्य L1। ठीक है, ये आदित्य L1 क्या है, ये सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है। सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है। ठीक है, इसको पृथ्वी से है ना, इसको पृथ्वी से कहा, ये पृथ्वी है और ये सूर्य है, तो इसके बीच में एक पॉइंट है L1 पॉइंट है ना, इसको बोलते हैं है ना लैग्रेंजियन पॉइंट है ना, L1 पॉइंट लैग्रेंजियन पॉइंट, इसीलिए आदित्य L1 है। ये आदित्य L1 लैग्रेंजियन पॉइंट में है ना, ये पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है, 15 लाख किलोमीटर दूर है। तो इस मिशन को है ना कहां से लॉन्च किया गया है ना, किसके द्वारा, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। सबसे पहली बात तो इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किस रॉकेट के थ्रू इसको प्रक्षेपित किया गया है, वो इंपॉर्टेंट है, PSLV C-57 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। अब कहां से प्रक्षेपित किया गया, तो इसको भी आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है, ये इसका उद्देश्य क्या है कि ये जो इस मिशन का उद्देश्य क्या है, जो सूर्य का अध्ययन करना, मेनली क्या है इसका जो उद्देश्य है वो सूर्य का अध्ययन करना, जिसमें से क्या है, जैसे सौर ज्वाला और सौर हवा की गति, कोरोनल मास इजेक्शन। ठीक है, और बड़े पैमाने में कोरोना से प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति, गतिशीलता और प्रसार को समझना, मतलब मेनली सूर्य का अध्ययन का ये पहला मिशन है। ठीक है, और सूर्य की बाहरी परत की अत्यधिक तापमान और वातावरण के बारे में भी ये अध्ययन करेगा। ठीक है, इसमें कितने पेलोड भेजे गए हैं, 7 पेलोड भेजे गए हैं। ठीक है, इसमें कितने पेलोड भेजे गए हैं, ये 7 पेलोड भेजे गए। अब ये लैग्रेंजियन पॉइंट क्या होता है, ठीक है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में लगभग 5 लैग्रेंजियन पॉइंट है। ठीक है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में लगभग 5 लैग्रेंजियन पॉइंट है, जिन्हें पार्किंग क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे पृथ्वी है ना, पृथ्वी और सूर्य है ना के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है। ठीक है, पृथ्वी और सूर्य के जो गुरुत्वाकर्षण का बल है वो एकदम कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे इसको लैग्रेंजियन पॉइंट बोलते हैं, ऐसे 5 पॉइंट्स हैं। ठीक,
चलिए आगे देख लेते हैं। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि इसरो ने सूर्य अध्ययन के लिए किसको कौन सा मिशन लॉन्च किया है? आदित्य L1 इसमें लैग्रेंजियन पॉइंट है जो पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर है, ठीक है। और इसरो ने कौन से रॉकेट को यूज किया है इसमें? PSLV C57 को, ठीक है। और कहां से प्रक्षेपित किया है? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया है। और कितने पेलोड गए हैं इसमें? 7 पेलोड गए हुए हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं अब, ठीक है। अब जो लास्ट और एक चीज जो न्यूज में था, एक राष्ट्र एक चुनाव, ठीक है। एक राष्ट्र एक चुनाव, ठीक है। एक राष्ट्र एक चुनाव, ठीक है। ये भी मुद्दा था लास्ट वीक में, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि जो लोकसभा, विधानसभा, नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को एक साथ कराने के लिए उसमें क्या क्या चीजों के लिए काम करना पड़ेगा, उसके लिए एक समिति बनाई गई है। उस समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? रामनाथ कोविंद जी के, जो पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं भारत के, ठीक है। तो इनका काम क्या रहेगा कि ये मुद्दों पे गौर करेंगे और अपनी सिफारिशों को देंगे, ठीक है, कि इसमें क्या करना चाहिए या इसको कराने में क्या क्या चीजें साथ में आएंगी, ठीक है। उसके लिए एक समिति बनाई गई है कि इसमें आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए, ठीक है। उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है? रामनाथ कोविंद जी को, ठीक है। और इसमें कौन कौन शामिल है? अमित शाह, ठीक है। और राज्यसभा के पूर्व नेता है ना, प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद, और वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह इसमें सदस्य हैं, इस समिति के सदस्य हैं, ठीक है। ये भी है मुद्दा, इसमें क्वेश्चन के हिसाब से नहीं तो कम से कम जानकारी के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन है ना, ये स्टार्ट भी हुआ था कब? 1967 को, ठीक है। ये स्टार्ट भी किया था इसको, तो इसमें एक साथ होते थे। लेकिन क्या है कि कहीं कहीं विधानसभा जल्दी भंग हो जा रहा था, फिर वहां नया सरकार बनाना था, इस वजह से आगे पीछे होते होते ना ये एक साथ नहीं हो पाया है अभी भी। लेकिन जो 4 राज्य हैं, कौन कौन से है ना, कौन कौन से हैं 4 राज्य? आंध्र प्रदेश, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ओडिशा, है ना, और सिक्किम। इसमें एक साथ ही राज्यसभा है ना, या लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते हैं इस 4 राज्यों में अभी भी, ठीक है। इसको पूरे देश में लागू करने के लिए है ना, उसमें क्या क्या चीजें कम ज्यादा हैं उसको बात करने के लिए एक समिति बनाई गई है, जिसका अध्यक्ष कौन है? रामनाथ कोविंद जी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अगला जो रहा है जो करंट अफेयर के लिए, उसमें क्या है कि जो जया वर्मा सिन्हा है ना, जो जया वर्मा सिन्हा है वो पहली वुमन है जो इंडियन रेलवे को लीड कर रही है। जब से इंडियन रेलवे बोर्ड आया है ना, रेलवे बोर्ड आया है, उसमें ये फर्स्ट वुमन है जो उसकी चेयरपर्सन या CEO बनी है। कौन? जया वर्मा सिन्हा, ठीक है, जया वर्मा सिन्हा, ठीक है। ये जो है ये पहली वुमन है जो रेलवे बोर्ड की एज अ चेयरमैन या चेयरपर्सन नियुक्त की गई है, ठीक है। जो भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? 12 सितंबर 1837 को। और रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1905 को, ठीक है। रेलवे बोर्ड की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1905 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी 7 तारीख को PM कहाँ गए थे? इंडोनेशिया के जकार्ता। किसमें? है ना, ये 20वें आसियान भारत सम्मेलन शिखर सम्मेलन में और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए PM मोदी है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी कहाँ? इंडोनेशिया के जकार्ता गए थे, ठीक है। तो ये एशियन क्या है, एक बार इसको देखते हैं, ठीक है। एशियन जो है ना, एशियन जो बोलते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। इसमें कितने देश हैं? इसमें 10 देश आते हैं, ठीक है। इसमें 10 देश आते हैं, एशियन कंट्रीज में 10 देश आते हैं। इसमें भारत इसका स्थायी सदस्य नहीं है, लेकिन असहयोगी के रूप में इसमें जरूर शामिल होता है, ठीक है। तो जो आसियान देश हैं उसमें कौन कौन से हैं? ये म्यांमार, ठीक है, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनोई, फिलीपींस, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। ये 10 देश हैं। ये 10 देशों का समूह आसियान देश कहलाता है, ठीक है। तो अभी 7 तारीख को, ठीक है, 7 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी है ना कहाँ गए थे? इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया के जकार्ता, ठीक है। क्योंकि जो आसियान कंट्री का जो हेडक्वार्टर है कहाँ है? इंडोनेशिया के जकार्ता में। वहां पे एशियन समिट में भाग लेने के लिए गए थे, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जो ये पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन है, ठीक है, ये पूर्वी एशिया, ठीक है, ईस्ट एशिया समिट है ना, ईस्ट एशिया, ठीक है, ठीक। अभी 9 और 10 सितंबर को
नई दिल्ली में G20 का शिखर सम्मेलन होने वाला है, ठीक है। 9 और 10 सितंबर को G20 का शिखर सम्मेलन होने वाला है, ठीक है। इसका जो थीम वाक्य क्या है, इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या क्या आ सकते हैं, इसका जो थीम वाक्य है, इसका मोटो क्या है, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, ठीक है। और ये नई दिल्ली में कहाँ पे हो रहा है, प्रगति मैदान में। इसके लिए अभी भारत मंडपम करके एक जगह का निर्माण किया गया है, ठीक है। जो G20 में कौन कौन से देश आते हैं ये भी देख लेते हैं। ये क्या है, एक 19 देशों और यूरोपीय संघ का एक वैश्विक समूह है, ठीक है। यूरोपीय संघ और है ना 19 देश और एक यूरोपीय संघ का एक वैश्विक समूह है, ठीक है। इसका जो मेन है, इसमें कौन से 19 देश शामिल हैं तो देख लीजिए, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्किया, यूके और अमेरिका शामिल है, ठीक है। जो G20 देश हैं उसकी वैश्विक GDP तकरीबन कितनी है, 85% है ना। और वैश्विक व्यापार 75% से अधिक हिस्से में प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो इसको अभी इसका अध्यक्ष कौन है, अभी इसका अध्यक्षता कौन कर रहा है, भारत, ठीक है। अभी इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, ये कब से कब तक के लिए कर रहा है, 1 दिसंबर है ना, 1 दिसंबर 2022 से, ठीक है, 30 नवंबर 2023 तक के भारत इसका अध्यक्ष रहेगा, ठीक है। भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है, ठीक। जो G20 है ना, ये कब आया, जो G20 है ये 1999 में आया है, ठीक है। G20 जो है 1999 में कब आया, जब एशियाई वित्तीय संकट के बाद, ठीक है, एशियाई वित्तीय संकट के बाद जो वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर के लिए एक वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दा पे चर्चा करने वाला ये मंच था, ठीक है। इसमें कौन से, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर, ठीक है, इनके लिए एक मंच बनाया गया जो वैश्विक मुद्दों पर है ना, जो वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच था, ठीक है। इसके बाद 2007 में इसमें जो राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष को है ना के लेवल तक की इसको बढ़ाया गया, ठीक है। पहले इसमें फाइनेंस मिनिस्टर और केंद्रीय बैंक के गवर्नर होते थे, फिर ठीक है उसके बाद 2007 से इसमें राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष के स्तर तक के इसको बढ़ाया गया, ठीक है। उसके बाद 2009 में, ठीक है, इसके बाद 2009 में इसको एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग हेतु प्रमुख मंच के रूप में देखा जा रहा है। 2009 के बाद से इसको है ना अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु प्रमुख मंच के रूप में देखा जा रहा है, ठीक है। जो इसमें हर साल जो इसके जो अध्यक्ष देश है या अध्यक्षता है ना चेंज होते रहता है। इसमें क्रमिक अध्यक्षता है। G20 में क्या है, क्रमिक अध्यक्षता है, मतलब एक साल कोई है, दूसरे साल कोई दूसरा देश रहेगा, ठीक है। और इसमें और इंपॉर्टेंट क्या है, पहले ये सिर्फ आर्थिक मुद्दों पे ही चर्चा करता था, अब इसका एजेंडा को बढ़ाया गया है। इसके एजेंडे को बढ़ाने के बाद इसमें क्या क्या है, इसमें और क्या क्या शामिल हो गया है, व्यापार शामिल हो गया है, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास है ना, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन है ना, भ्रष्टाचार विरोध है ना शामिल है इसमें। इसके एजेंडे में अब इन सारी चीजों को भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो इसमें तो ये 19 देश जो हैं है ना वो परमानेंट है G20 में। इसके अलावा इसमें कुछ है ना मेहमान देश भी आते हैं, ठीक है। इसमें मेहमान देश में कौन कौन है, एक बांग्लादेश है ना, मिस्र है ना, और क्या है, मॉरिशस है, ठीक, नीदरलैंड है, नाइजीरिया है, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE, ठीक है। ये 19 देशों के अलावा ये और देश जो हैं ये इसके अतिथि देश हैं है ना, ठीक है। कौन कौन से, बांग्लादेश, ठीक है, एक बार और देख लेते हैं, मिस्र, ठीक, मॉरिशस, ठीक, उसके बाद नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान है ना, स्पेन और UAE। कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो 8 देश हैं ये इसके मेहमान देश हैं G20 के लिए, ठीक है। चलिए इसमें इतना ही रखते हैं, अब आगे और देख लेते हैं। ठीक है, अभी भारत के मून मिशन के सक्सेस के बाद ही है ना एक और मून मिशन किस देश ने भेजा है, तो जापान ने, ठीक है ना। जापान ने भी अपना मून मिशन लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये जापान का जो मून मिशन है, ठीक है, ये जापान का जैसे इंडिया में इसरो है वैसे ही जापान में क्या है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है, ठीक है। जापान का क्या है, जापान है ना एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। इसने कौन सा चंद्रमा के अध्ययन के लिए कौन सा रॉकेट यूज किया है, HIIA रॉकेट है ना, रॉकेट लॉन्च किया है, ठीक है, 7 सितंबर को। कहां से, दक्षिण जापान के कागोशिमा के तने
तेनेगा शिगमा अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया है। ठीक है, ये मून मिशन वाला कौन सा देश हो गया? जापान। अगर ये सक्सेस होता है तो ये 5th नंबर का देश होगा जो चांद पे पहुंचेगा। ठीक है, आगे अब इसमें जो अभी लास्ट वीक में जो करंट अफेयर्स में न्यूज़ रहे हैं उसको देख लिया। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन क्या रहा है, व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र प्रदान करने में छत्तीसगढ़ राज्य देश के किस स्थान पे है? तो ये पहले स्थान पे है। ठीक है, ये पहले स्थान पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य से वर्ष 2023 के राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए डॉक्टर ब्रिजेश पांडे। ठीक है, ए डॉक्टर ब्रिजेश पांडे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश की नगरीय निकायों में कृष्ण कुंज योजना के तहत प्रदेश के कितने नागरिक निकायों में लगभग 224 एकड़ रकबा में पौधों का रोपण किया गया है? मतलब कितने नगरीय निकायों में। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है, कितने नगरीय निकायों में। ठीक है, तो ऑप्शन में देख लीजिए। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए 169 नगरीय निकाय है ना, अभी जैसे लास्ट में डिस्कस किया, तो इसका सही आंसर इसमें क्या होगा? 169 नगरीय निकायों में है ना, लगभग कितने 224 एकड़ में पौधे का रोपण का काम किया गया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, इसरो द्वारा आदित्य L1 मिशन के सफल प्रक्षेपण के लिए किस रॉकेट का उपयोग किया गया है? ऑप्शन देखिए, PSLV C-52, PSLV C-53, PSLV C-55 या PSLV C-57। तो इसका सही आंसर क्या होगा? PSLV C-57 रॉकेट का यूज किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है ना, हाल ही में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन देखिए, जया वर्मा सिन्हा, सुरेखा शंकर यादव, BK यादव या अनिल कुमार लाहौटी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है वैसे जया वर्मा सिन्हा। ठीक है, जो अभी CEO है रेलवे बोर्ड की। ठीक है, इसमें सुरेखा शंकर यादव कौन है? सुरेखा शंकर यादव है फर्स्ट लोको पायलट है ना, फर्स्ट फीमेल लोको पायलट है ना। ठीक है, सुरेखा शंकर यादव कौन है? फर्स्ट फीमेल लोको पायलट। ठीक है, और जो VK यादव थे ये फर्स्ट CEO हैं रेलवे बोर्ड के, फर्स्ट CEO हैं VK यादव, फर्स्ट CEO ऑफ रेलवे बोर्ड की। ठीक है, ये अनिल कुमार लाहौटी कौन है? ये अभी एक्स मतलब जो प्रीवियस में थे जो CEO वो हैं एक्स CEO जो हैं वो अनिल कुमार लाहौटी है। इन्हीं की जगह पे जया वर्मा सिन्हा जी को अभी वो नियुक्ति की गई है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला निम्न में से कौन सा देश है? तो 2023 में G20 शिखर सम्मेलन, ठीक है, तो इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? ऑब्वियस है भारत। ठीक है, इसका मेजबानी कौन कर रहा है? भारत। ठीक है, जो लास्ट ईयर कौन मेजबानी किया था? इंडोनेशिया, बाली में। ठीक है, और अभी 2022 में था, 2023 में भारत कर रहा है, और 2024 में क्या है? ये ब्राजील करेगा। ठीक है, इसकी नेक्स्ट मेजबानी कौन करेगा? G20 का ब्राजील 2024 में, और सबसे पहला मेजबानी है ना अमेरिका ने किया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ठीक है, 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन देखिए, ए कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस या मलेशिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इंडोनेशिया के जकार्ता में। कहाँ? इंडोनेशिया के जकार्ता में 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। हमारा जो करंट अफेयर है वो हमारे सोशल मीडिया साइट्स में भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे, या इस QR कोड के थ्रू आप हमारे द पढ़ंतु IAS के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें अभी जो एग्जाम आ रहे हैं उससे रिलेटेड भी न्यूज़ आते रहते हैं। ठीक है, उसका सारा अपडेट आपको वहाँ से मिल जाएगा। और हमारी जो ऑफलाइन की क्लास है रायपुर में है ना, छत्तीसगढ़ रायपुर में सुंदर नगर में RBI बैंक के सामने चल रहा है। तो कोई भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेरीज हो तो आप इन नंबरों में संपर्क भी कर सकते हैं या डायरेक्ट ऑफिस आके मिल सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।